Mr. Agarwal, thank you very much for joining us. You have your quarterly results, you have your board meeting tomorrow, despite the time you're really, really honored. I am looking at an exciting chat next 20 minutes with you. Thanks. Thank you. So first of all, thanks to you for inviting me, and especially Ashwinder. So देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो रियल इस्टेट से पहले मेरा काफ़ी टाइम रियल इस्टेट मार्केट से पहले कैपिटल मार्केट में रहा है। लगभग 22-23 साल मैंने वहाँ पर काम किया है, काफ़ी प्रोमिनेंट काम किया है एक्सचेंज के वॉल्यूम ड्राइवर के रूप में। लेकिन क्या होता है, जब आप बिल्ड करते हैं इस सारी लाइफ को, तो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर अपने आप बिल्ड हो जाता है, जिसमें किसी भी कंपनी को कैसे रन करना है वो डे बाय डे आप खुद ही बन जाते हैं। तो जब हम लोग 2014 में सिग्नेचर ग्लोबल को जो स्टार्ट करने लगे, तो उस वक्त एक थॉट ज़रूर डेवलप हुआ कि इस इंडस्ट्री में रिसर्च किया जाए कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पर काम किया जा सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री में जब आप जाते हैं तो सभी लोग जैसा कर रहे हैं वैसा आप करें, लेकिन पता नहीं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये मेरा डीएनए है, मुझे ऐसा काम करना है जो शायद लोग नहीं कर रहे हैं या जिसको करने में हेजिटेशन है। तो मैंने इस मार्केट में रिसर्च किया जिसमें मुझे अफोर्डेबल हाउसिंग ऐसा सेगमेंट लगा जिसमें शायद बहुत कम डेवलपर्स काम कर रहे थे, कुछ गिने चुने नाम। और अक्सर मैं जब उनसे मिलता भी था जो लग्जरी या अदर सेगमेंट में काम कर रहे हैं, तो उनका थॉट भी ये आता था कि नहीं, ये मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा थिन है, अगर ज़रा सा भी कोई मिस्टेक होती है तो फिर चांसेस नहीं है प्रॉफिट के, और लूज़ भी हो सकता है पैसा। क्योंकि हाउसिंग एक अपने आप में डिफ़िकल्ट वर्क है, क्योंकि आप जिस दिन उसे बनाना शुरू करते हैं, जिस दिन कंसीव करते हैं, उसके बाद जिस दिन डिलीवरी करते हैं, उस दिन तक बिल्कुल 100% आपको परफेक्ट होना मस्ट है, अदरवाइज यू विल बी फेल। एंड शायद बस वही चीज़ एक ऐसी थी जो मुझे कहीं ना कहीं हिट कर गई। मुझे ऐसा लगा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत लोग काम नहीं कर रहे हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि ऊपर वाले ने शायद इस चीज़ के लिए मुझे चुना कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में आइए। और आप यकीन मानिए कि पहला प्रोजेक्ट जब हमने लॉन्च किया, सो ज़ीरो नॉलेज, ये भी नहीं पता कि उससे पहले कभी खुद का भी घर नहीं बनाया, एंड हम उन लोगों के लिए घर बना रहे हैं जो 25 लाख रुपए का घर उन्हें डिलीवर करना है, और 1000 फ्लैट हमने लॉन्च किए, उसके अगेंस्ट 3000 लोगों ने हमें अप्लाई किया कि हम ये घर लेना चाहते हैं। तो उस टाइम ये बात दिमाग में 100% सेट हो गई कि यस, समथिंग इज देयर जो अदर डेवलपर्स नहीं कर रहे हैं, एंड वो ही कहीं ना कहीं की थी इसके अंदर जो हमें इस मार्केट में ले आए। तो हमने इनिशियली मतलब जो भी चैलेंजेस थे, हाउ डिड यू ओवरकम द इनिशियल चैलेंजेस एंटरिंग एन इंडस्ट्री वेयर यू डिड नॉट हैव एनी नॉलेज? सो देखिए, मैंने कहा किसी भी काम को करने से पहले रिसर्च का करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ऑफ कोर्स आप उस तरीके से उसको डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो बिफोर द एंट्रिंग मैंने बहुत रिसर्च किया उसके ऊपर। इवन आप सरप्राइज होंगे, मैंने डोर टू डोर सर्वे कराए कि नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट तो नहीं सेल कर रहे हैं कि इसमें आपको डोर टू डोर सर्वे की नीड है कि आप किसी पैकेट को जाके आप चेक करा पाएँ लोगों को कि ये कैसा प्रोडक्ट है। लेकिन इतना एक हमने पूरा उसका एक बनाया हुआ था पेपर, जिसके अंदर इतने लाख रुपए का घर, इतने स्क्वायर फीट का, ये इतना बड़ा बेडरूम हो, इतनी बड़ी बालकनी हो, ऐसे वॉशरूम हो, तो कितने लोग लेना चाहेंगे। तब यकीन मानिए कि अगर हमने लगभग वो 3000 लोगों पे सर्वे किया था, 3-3.5 लोगों पे, 70-80% लोग ऐसे थे जो ये कहते थे ये घर हमें लेना है अगर ये गुरुग्राम में है। और एक सवाल होता था कि डेवलपर कौन है, क्योंकि डेवलपर का नाम तो आप मेंशन नहीं कर सकते कि किस डेवलपर का है। तो सरप्राइजिंग था कि अगर इतने लोग लेना चाहते हैं तो फिर घर बन क्यों नहीं रहे। तो आई थिंक सो वो चीज़ें रिसर्च हमने की। फिर टेक्नोलॉजी, क्योंकि आके देखिए सबसे पहला हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके बाद हमने उसे माइवन शटरिंग से बनाया। एंड माइवन शटरिंग से अफोर्डेबल हाउसिंग को बनाना, मुझे लगता है लोग थोड़ा उस वक्त हमारे ऊपर क्वेश्चन भी कर रहे थे। ऑफकोर्स करना बनता है क्योंकि उनको नॉलेज है। बोले कि आज पहली बार ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं माइवन शटरिंग, जिसकी कॉस्ट थी जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं साउथ कोरिया से और मलेशिया से, और अफोर्डेबल हाउसिंग 25 लाख रुपए के घर बनाना चाहते हैं।
तो कहीं ना कहीं सवाल थे लोगों के, लेकिन मुझे बहुत क्लियर था कि जो प्रोडक्ट है वो वेरी फर्स्ट डे ऐसा आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो पहला जो शब्द दिमाग में आता है वो आता है सस्ता मकान, चीपर हाउसिंग। यानी अफोर्डेबल होगा तो लाइक जैसे गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज भी बनाती हैं, बहुत सारे सुने होंगे कि ये क्वालिटी ऐसी है। मैंने कहा ये जो सामने टैग लगा हुआ है ये हटाना है, और जीरो डिफेक्टिव प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं वो हमें बनाना है। शायद हम उसमें सक्सेस हुए। आज भी अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग हमारी देखें जो बनी हुई है, लगभग 20,000 से ज़्यादा घर हम लोगों ने बनाए हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 17,000 से ज़्यादा हम डिलीवर कर चुके हैं। आप नॉर्मल ग्रुप हाउसिंग से कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते कि ये दोनों जो हैं इनमें कोई ज़्यादा फर्क है, स्पेक्स को छोड़ के कि आपको क्लब नहीं मिलेगा, स्विमिंग पूल नहीं मिलेगा, इस टाइप की चीज़ें हैं, कुछ नहीं मिलेंगी। लेकिन 25 लाख रुपए में जो घर आपने सेल किया, आज उसकी रीसेल वैल्यू लगभग 1 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गेन रहा है। तो 2013 से till now, the journey from affordable housing to luxury housing, ये सफर कैसा रहा? ये कैसे डिस्कवर किया आपने कि ये जर्नी भी इम्पोर्टेंट है, अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, अक्सर ये सवाल बहुत प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछा जाता है कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग करते करते फिर कहाँ लग्जरी हाउसिंग में चले गए हैं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसी सवाल में जवाब छुपा हुआ है। देखिए, आप जब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो आप सारी की सारी चीज़ों को डिज़ाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको चलना है। अफोर्डेबल हाउसिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें लर्निंग कर रही थी मिड इनकम हाउसिंग के लिए। मिड इनकम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें जो लग्जरी हाउसिंग है उसके लिए सीखने को दे रही थी। और आज आप देखिए कि लगभग अफोर्डेबल के बाद मिड इनकम में हम लगभग 17 से 18,000 घर हमने मिड इनकम में डिज़ाइन किए, उनमें से लगभग 10,000 हम डिलीवर भी कर चुके हैं। एंड लास्ट हमने 2 साल से जो लग्जरी हाउसिंग सेल करनी शुरू की है, 2 से 2.5 साल से, तो एक प्रोजेक्ट है जिसका मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा कि हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट अपना लॉन्च किया डीलक्स DXP के नाम से सेक्टर 37D में, एंड उसमें लगभग 1100 यूनिट थी। एंड द एक्सपीरियंस वॉज सेम लाइक अफोर्डेबल हाउसिंग, वो भी लगभग 5 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जो आपका कस्टमर है उसका भरोसा अगर आपके पास है, अगर वो ट्रस्ट आपके ऊपर करता है, मुझे लगता है किसी भी सेगमेंट में आप हों कोई फर्क नहीं पड़ता। If we talk about luxury housing, Gurgaon is primarily the hub, Bombay is different, Mumbai is definitely the hub. What are some of the other cities? ऐसे कौन-कौन से शहर है जहाँ पे लग्जरी हाउसिंग के लिए हब्स और अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम रियलर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, जो हमारे खास जो आज की डेट में 8 मेट्रो सिटीज़, जिसके अंदर मेट्रो सिटीज़ लाइक बेंगलोर, हैदराबाद, ये सभी पुणे, सभी मेट्रो सिटीज़ ही बन गए हैं। बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई तो हैं ही। इन सब के अंदर आज बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, नॉट फॉर लग्जरी हाउसिंग ओनली, ऑल द सेगमेंट, ऑल अक्रॉस द सेगमेंट, इवन मिड इनकम हाउसिंग, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन टिकट साइज कि आप क्या टिकट साइज लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हैदराबाद में हैं तो आपका टिकट साइज अगर लगभग 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में है तो इट्स ए हॉट कैट, आप कभी भी उसे बेच सकते हैं। थोड़ा सा गुरुग्राम के अगर एरिया में आप हैं तो लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ का टिकट साइज ऐसा है जिसे आप यानी एनी हाउस सेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मुंबई तो आप जानते हैं वो तो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे घर मिलना थोड़ा मुश्किल काम है, तो वहाँ मुझे लगता है टिकट साइज़ थोड़ा बड़ा भी है कि आप जब 3 से 5 करोड़ रुपए के टिकट साइज़ लेकर आते हैं तो आपको एक कहीं ना कहीं अच्छा वहाँ से रिस्पॉन्स आता है। अगर आप गुरुग्राम की बात करें, क्योंकि फोकसली मेरा काम गुरुग्राम में रहा है, तो मैंने लास्ट कुछ टाइम में देखा है यहाँ पर कि ऐसे लोगों का जो देखने का तरीका है कि ब्रांडेड जो प्लेयर हैं उनसे अगर एक रिजनेबल टिकट साइज़ का घर उन्हें अगर मिलता है तो उनको अगर कुछ प्रीमियम भी देना पड़े कंपैरेटिवली, जो टियर 2 डेवलपर्स हैं तो वो देना पसंद करते हैं। इस बेसिस के ऊपर जो कमिटमेंट ये डेवलपर कर रहा है, जैसा इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसा इसने कमिटमेंट किया है, वो ज़रूर ये फुलफ़िल कर देगा। और क्योंकि अपनी वो हार्ड एंड मनी इसके अंदर लगा रहा है और ज़िंदगी का वन टाइम इवेंट है उसके लिए ये, तो आई थिंक सो आज की डेट में जो कस्टमर है बहुत बहुत नॉलेजेबल हो गया है
और वो इस बात को मानता है कि अगर मैं किसी ब्रांडेड प्लेयर के पास जाता हूँ और अपना घर खरीदता हूँ तो आने वाले वक्त में भी आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर द पोजीशन, मेरी जो सोसाइटी की वैल्यू है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा उसमें मुझे, अगर मैं आज किसी थोड़ा कम पैसे में भी किसी से लूँगा। Mr. On one side there is a retail investor, who wants to stay there in that house, but there is another set which is looking at investing in that property. When we read, look at people buying properties worth 65 crores, 70 crores, I want to understand from you, if we look at the bull run cycle, what exactly is the opportunity in terms of your returns on investment in the real estate sector over the next about a decade or so? Especially these hubs such as Mumbai, Delhi, Bengaluru, Kolkata, what are the returns likely to be? सो प्रणव, इसको मैं ऐसे आंसर करूँगा। देखिए, अभी अगर आप जो स्टार्टिंग में सवाल कर रहे थे कि 2047, अगर 2047 में हम डेवलप्ड कंट्री होंगे तो इसका मतलब हर परिवार के पास एक घर होना चाहिए, एक जॉब होनी चाहिए मिनिमम, और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो सबसे बड़ा अगर कोई बेनिफिशियरी होगा तो वो रियल एस्टेट होगा। रियल एस्टेट होने का मतलब ये कि जितने भी आज जो इन्वेस्टर्स हैं या बायर्स हैं, अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीद रहे हैं या घर खरीद रहे हैं तो उनका एप्रिसिएशन हो रहा होगा। देखिए, कोविड के बाद एक बात लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है कि छोटा या बड़ा कैसा भी हो, एक घर ज़रूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो हमारी कम्युनिटी है, एक सोसाइटी है, उसके अंदर एक रिकॉग्निशन भी है। जब आप अपना घर ले लेते हैं और आप अपने रिलेटिव्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को या अपने दोस्तों को जब ये शेयर करते हैं कि मैंने अपना घर ले लिया है, तो आप कहीं ना कहीं उनके लेवल में अचीवमेंट कर चुके होते हैं। तो जो आपने कहा कि रेंट का इंकम, ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनका जॉब का मोमेंट ज़्यादा रहता है कि कभी उन्हें किसी और स्टेट में जाकर रहना है, कभी किसी और शहर में रहना है, तो शायद उनको हो सकता है कि रेंट की प्रॉपर्टी सूट करे। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगा, यानी इवन दो मैं बायस्ड हूँ, सॉरी, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी मेरी सलाह यही होगी कि आप ज़रूर एक प्रॉपर्टी बाय करिए। आप कहीं भी रहते हैं, आप किसी भी एसेट क्लास को उठाइए, आज भी अगर आप जितने भी रिटर्न्स है, कैपिटल मार्केट ऑल टाइम हाई के नियर अबाउट चल रही है ऑलमोस्ट। गोल्ड को भी अगर देखें तो काफ़ी हायर रिटर्न गोल्ड ने दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है आज भी जो रियल एस्टेट है उसको कोई कंपटीशन नहीं है, जिसके अंदर आपको एक रिटर्न भी मिलता है और साथ में आपको एक रिकॉग्निशन भी मिलता है कि आप अपना घर खरीदा है। तो मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी भी आपके पास आ रही है, जब आप चाहे जॉब है, कम है, ज़्यादा है, नहीं मिल रही है, तो भी आप अपने घर में कम से कम रह सकते हैं। But looking at आपने कोविड का मेंशन किया, just to give you an example, there was a particular property I was looking at in Konkan area during COVID time. Immediately after COVID, the price of the same land increased 4 times. I want to ask you, are real estate prices already inflated for common man to afford? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, कोविड के बाद, जैसा मैंने अभी कहा भी आपको, कि कोविड के बाद घरों की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन ऑफ द पर्सन है जिसने ये बात को समझा कि घर ज़रूरी है लेना। तो जब डिमांड अचानक से सडनली बढ़ जाती है तो जितने भी रॉ मटेरियल हैं, इसका मेन कंपोनेंट है लैंड, उसका इंक्रीज़ होना लाजमी है। और शायद जिस तरीके की डिमांड लास्ट 4-5 साल में रही है आफ्टर द कोविड, उससे ये प्राइजेज जंप हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ दोबारा से, अभी भी जो प्राइजेज जंप हुए हैं, इवन दो वैसा लगता है कि हॉकी स्टिक स्टाइल के अंदर प्राइजेज एकदम जंप हुए हैं, लेकिन फिर भी रॉ मटेरियल कॉस्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जंप हुआ नहीं है। आज भी अगर आप देखें तो एक अच्छी हाउसिंग की जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो लगभग, अगर हाई राइज बिल्डिंग्स की मैं बात करूं तो लगभग 7,000 रुपये स्क्वायर फीट से किसी भी लेवल पे कम नहीं आती है। और अगर 5,000 रुपये स्क्वायर फीट, 4 से 5,000 रुपये FSI कॉस्ट है, तो अगर 11-12 हज़ार रुपये का आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट है, तो जो प्राइस है वो आपका 15-16 हज़ार से कम
मेट्रो सिटीज़ या उसके सराउंडिंग में उससे कम नहीं हो सकता। तो शायद आज भी जो मुझे लगता है जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कोई उसमें बबल या ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स जो प्राइजेज़ बढ़े हैं इस वजह से लोगों को लगता है, अभी लास्ट ईयर का भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नंबर गुरुग्राम में भी दिल्ली एनसीआर में जो लगभग टोटल ही घर अगर लॉन्च जो सोल्ड आउट हुए हैं लगभग 62,000 हैं। 4 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन दिल्ली एनसीआर में रहती है, जिसमें से दिल्ली से बहुत बड़ा माइग्रेशन गुरुग्राम और नोएडा में हुआ है, क्योंकि नई हाउसिंग दिल्ली में नहीं आ पाई है। जॉब की अपॉर्चुनिटी गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, आईटी का हब बना हुआ है, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके ऑफिसेज वहाँ पर हैं, बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, हेल्थ केयर बेस्ट है वहाँ पर। उसके बाद लोगों ने जो माइग्रेशन शुरू किया उसके बाद भी टोटल जो इन्वेंट्री है वो केवल 62,000 है। मुझे लगता है वो बहुत कम नंबर है। अभी भी जो लास्ट ईयर का सेल नंबर था लगभग 1.5 लाख करोड़ का था। इस बार अभी H1 में लगभग अभी तक जो नंबर आया है लगभग 75,000 करोड़ के नियर अबाउट आया है, 75-80 हज़ार करोड़ के नियर अबाउट। मुझे लगता है ये नंबर इस बार भी बीट करेगा, जो 1.5 लाख करोड़ है वो शायद बीट करेगा। बहुत कम नंबर है अभी ये, क्योंकि 5-6 लाख घर पूरे साल में सप्लाई होना 140 करोड़ के देश में बहुत छोटा नंबर है। चाइना में रिसेशन आया है हाउसिंग के अंदर, आप अपने पैनल पे डिस्कस भी करते हैं, बहुत बार मैंने देखा है स्टूडियो में। वहाँ पर जो टोटल सप्लाई पीक पे होती थी वो लगभग 1 करोड़ 10 लाख घरों की थी। रिसेशन आ गया है वहाँ पे, पूरा हाउसिंग के अंदर पूरा डिप्रेस मार्केट है, तो सप्लाई है 65 लाख। इंडिया में भी 1/10 है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हमारी बराबर है, तो सप्लाई तो बहुत शॉर्टेज है यहाँ पे। राइट डेवलपर, राइट साइज, राइट लोकेशन अगर आप लेकर आ रहे हैं, अच्छे वेल प्लान के साथ लेकर आ रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो घर खरीदना चाहते हैं लेकिन उनको राइट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। See, your journey has been phenomenal, from being an investor to starting, affordable housing, luxury housing, listing such big milestones in your life. Someone who wants to start a fish, there is someone here probably who wants to start his, wants to become a realtor. Probably someone who's just about, looking at finances, just about conceptualizing his first project. What is your advice to young entrepreneurs, someone who wants to enter the real estate developer business right now? सो देखिए, वैसे तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। अश्विंदर भाई यहाँ बैठे हैं, गोयल साहब, तो इनसे एक्सपीरियंस लेंगे तो कुछ ज़्यादा बेहतरीन होगा, लेकिन फिर भी जो भी मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है उससे मैं कह सकता हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी, अनलिमिटेड। इवन वी कांट इमेजिन कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको अभी हम मेज़र कर पाते हैं कुछ नंबर्स पे, मुझे लगता है ये नंबर बहुत बड़ा है। लेकिन जब भी इस काम को शुरू करें, ये बहुत सीरियस काम है, एंड कभी भी कोई भी पैराशूट से लैंडिंग ना करें। अक्सर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो सीधे आते हैं, जो लग्जरी के अंदर लैंड कर जाते हैं। आई थिंक सो इट्स ए डिफिकल्ट टास्क। यानी मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप आराम से चलिए, अपने थोड़ा सा कुछ अफोर्डेबल मिड इनकम से शुरू करिए धीरे धीरे, फिर उसके बाद आइए। यहाँ पर काम बहुत है। या आप ये मान के चलिए अगले 25 साल रियल एस्टेट के हैं, आज भी अगर आप वेरी फर्स्ट डे शुरू करते हैं तो भी ये मान के चलिए कि आपके लिए इतनी बड़े गेट यहाँ पर खुले हुए हैं। हम लोग बहुत छोटी सी कंपनी होते थे, आज इंडिया की 5th लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ प्री सेल नंबर। जब हम 10,000 करोड़ के क्लब में खड़े हैं, इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप हम 7th 8th लार्जेस्ट हैं, एंड जबकि कोई नॉलेज नहीं थी, 10 साल पहले पुरानी कंपनी है। तो ये काम अगर मेरे साथ हो सकता है तो मुझे लगता है सबके साथ हो सकता है। अश्विंदर भाई को शेर सुनने का बड़ा शौक है, तो एक शेर इस पे मुझे याद आ गया, वो मैं ज़रूर आपको सुनाऊंगा कि आओ हम बताएं तुमको गुंजा और गुल में है फ़र्क क्या। गुंजा कहते हैं कली को और गुल है फूल, तो आओ हम बताएं तुमको गुंजा और गुल में फ़र्क क्या। एक बात है कही हुई और एक अनकही, बस आप में और मुझ में इतना ही फ़र्क है। आप अभी कली हैं, मैं थोड़ा सा खिल गया हूँ, और बहुत बड़े डेवलपर्स हैं वो बड़े फूल बन गए। लेकिन यकीन मानिए
आप कल ही हैं तो डेफिनेटली खेल जाएंगे। What a wonderful. Good. But I think the best advice someone can give to someone who wants to start. But I want to ask you, now we're staring at Viksit Bharat 2047, we're looking at 10, 25 years, as you rightly said, of an opportunity. Where do you see yourself going with the India story? And where do you think Indian economy, how do you think real estate will drive Indian economy in terms of numbers? What is it? 300, 400 million worth of opportunity for the market is there right now. Where do you see it going over the next 10, 12, 15 years? And where do you see yourself, your company going in the next 10, 15 years? सो देखिए, एक नंबर बड़ा सिंपल सा है। आज हमारी जो मार्केट कैप है लिस्टेड कंपनीज की, वो लगभग कोई 10 लाख हज़ार करोड़ की है, और हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री केवल 2% मार्केट शेयर ऑन करती है टोटल। वर्ल्ड वाइड ये 10% का मार्केट शेयर है। आप ये देखो कि मुझे तो यानी मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता, 2030 तक की मुझे 1 ट्रिलियन की मार्केट लगती है ये, जो आज 500 बिलियन चल रही है। तो अगर ये नंबर सब आएंगे तो ये बटेंगे किस में? वही लोग जो हम सब काम कर रहे हैं, क्योंकि रेरा आने के बाद बहुत सारे ऐसे जो नॉन सीरियस लोग थे वो ऑलरेडी यहाँ से बाढ़ हो चुके हैं। जितने सीरियस लोग, क्योंकि एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा इसके अंदर, कभी भी किसी चीज़ को जब डिज़ाइन करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नंबर 1 पे रखें। ये मान के चलिएगा कि वो आपके बेनिफिट के लिए, अक्सर जब हम गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, फॉर एग्जांपल आपको कार ड्राइव करनी है तो कहते हैं कि बेल्ट लगाना ज़रूरी है। आप बेल्ट लगाइए ना लगाइए, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? और उसका 500 रुपये के चालान लेने में थोड़ी इंटरेस्ट है आपसे, वो आपकी सिक्योरिटी चाहती है। तो आज अगर रेगुलेटर इन प्लेस है, अगर आप सीरियस डेवलपर हैं, यकीन मानिए आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके द्वार पे खड़ी है। और ऐसी कंट्री में जहाँ पर ये ऐसा टास्क है जो हर इंसान कर नहीं सकता, और एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके अंदर लोग सबसे ज़्यादा फेथ करते हैं। मेरे को इससे ज़्यादा ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी जिसके अंदर आप कोई चीज़ आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं, आप पहले पैसा देते हैं, फिर वो आपको सामान देता है बदले में, ठीक है ना। ये इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ 100% पैसा पहले ले लेता है, 95%, बाकी उसके बाद मकान बाद में लेता है। और अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा हर्डल मनी, सबसे बड़ा इवेंट आपके साथ एग्जीक्यूट कर लेता है, सिर्फ इस फेथ पर कि आप उसे घर बना कर दे देंगे। तो ऐसी इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी जो है वो अनलिमिटेड है। But from a capital point of view, someone who is just starting up, the requirement for starting a small digital business, for example, is the capital requirement is very less. But when you're talking about starting something in real estate, the capital requirement is huge. Should that scare a budding entrepreneur? Should that scare someone who wants to start up? क्या उसे डरना चाहिए कि उसके पास वो इतना कैपिटल कहाँ से लाएगा? सो देखिए, ये जो बिज़नेस है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, नो डाउट। एंड लेकिन अगर आप राइटफुल मैनर में जा रहे हैं, स्लोली ग्रो कर रहे हैं, आराम से, हरी में नहीं, ये सोच के नहीं कि बस ऐसे इतनी जल्दी ग्रो किया जा सकता है। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हैं, वो केवल आपका बैकग्राउंड चेक करना चाहती हैं कि आप क्या राइटफुल पर्सन है जिसमें वो इन्वेस्ट करे। अभी मैं आपको, वैसे तो हमारी जर्नी लगभग 10 साल पुरानी, ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, अभी हमने लास्ट वीक एक फंड रेज किया है वर्ल्ड बैंक की आम जो IFC, उससे 100 मिलियन का। एंड वी आर द ओनली डेवलपर इन रेजी इन इंडिया जिसके साथ उन्होंने 100 मिलियन पैसा लगाया है। प्रदीप जी, उनका क्वेश्चन जो है, हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रणव ने पूछा है। प्रदीप जी, क्वेश्चन ये है बिकॉज आपसे बेटर कोई उसको आंसर नहीं कर पाएगा। जब कोई डेवलपर बनना चाहता है, सपोज मैं बनना चाहता हूँ, मेरे पास लैंड नहीं है, बट मेरे पास एक्सपीरियंस है, रियल एस्टेट का, बट मेरे पास लैंड नहीं, कैपिटल नहीं। मैं 2-3 जगह CEO की नौकरी कर चुका हूँ, मुझे पता है क्या करना है, डिजाइन, सेल्स, हैंडओवर, CRM, रेरा, अप्रूवल, इस सब में मतलब मैं प्रोफेसर हूँ बहुत अच्छा, बट अब मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। उनका
क्वेश्चन ये है कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का स्टार्टअप करता है तो करता है तो मैक्सिमम 40 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। इसमें कम से कम अगर कोई 10 एकड़ का जेडीए भी करता है तो कम से कम 25-30 करोड़ रुपए चाहिए, अगर वो डिपॉजिट भी देगा, अप्रूवल भी देगा और आगे बढ़ेगा। तो उसके अंदर आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता बताने के लिए कि वो क्या करे, कोई टाई अप करे, कोई पार्टनरशिप करे, वो क्या करे ताकि अगर वो कॉम्पिटेंट है तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर नया डेवलपर बने। नहीं तो इस इंडस्ट्री में भी प्रदीप जी आप समझेंगे यू आर एन एक्सेप्शन। आपको मिडिल क्लास की धड़कन सबसे पहले सुनाई दी और आपको उससे प्यार हो, और आपने जो किया मिडिल क्लास के लिए उसको मिडिल क्लास ने रिवॉर्ड किया। बट ये इंडस्ट्री बॉलीवुड की तरह, अगर आपके पिताजी डेवलपर नहीं है तो आप डेवलपर नहीं बन सकते, अगर आपके दादाजी डेवलपर नहीं है तो आप डेवलपर नहीं बन सकते, अगर आपके पास पहले से लेगेसी नहीं है तो आप प्रमोटर नहीं बन सकते। और ये जितनी इंडस्ट्री है ये प्रमोटर के अलावा किसी को सलाम नहीं करती। तो अगर कोई प्रोफेशनल आदमी एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो वो क्या करे, एज अ रियल एस्टेट डेवलपर अगर वो बनना चाहता है वो क्या करे? सो अश्विंदर जी देखिए, एक चीज़ है जो यानी मुझे ये नहीं पता कि उसका क्या मीनिंग है, कैसे उसे ले सकते हैं, लेकिन एक वर्ड है करेज। अल्टीमेट आपको करेज लेना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ बिलीविंग करते हैं तो आप यकीन मानिए जितनी नॉलेज आपके पास या जिन लोगों के नाम आप ले रहे हैं उनके पास है, उतनी तो मेरे पास वेरी फर्स्ट डे भी नहीं थी, उतनी कैपिटल भी नहीं थी। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी कोई कैपिटल या मेरे पिताजी या दादाजी कोई बहुत बड़ी कैपिटल इन्फ्यूज़ करने वाले थे या उन्होंने दिया कि आप जाके इन्फ्यूज़ कर दीजिए। मुझे लगता है कॉल टेकिंग, जिस दिन आप ये काम शुरू कर रहे हैं, अगर आप राइटफुल जगह पर हैं, ये वैसे राइटफुल जगह की कोई डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी आपका एक कॉन्शियस अलाउ करता है कि ठीक है ये आपकी पकड़ में आता है इतना %, तो मुझे लगता है उस करेज के साथ जाना चाहिए। आप 10 साल के बाद उस बात के लिए पछताएं कि काश मैं ये काम कर लेता, उसकी वजह आज करके पछताइए। अगर फेलियर भी होगा तो कुछ सिखा कर जाएगा। आप यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं, बस केवल क्योंकि मुझे अगर स्विमिंग नहीं आती तो मुझे ज़रूर डर लगेगा पानी के किनारे जाने में, लेकिन सीखने के लिए मुझे उतरना तो उसी में पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं कि मैं बुक से उसे पढ़ लूँ या मैं किसी कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर समझ लूँ। अल्टीमेट मुझे उतरना तो पानी में ही पड़ेगा और उससे डर भी लगेगा और सीखना भी उसी में। आई थिंक सो जितने भी लोग उनको ये काम करना चाहिए। I can resist with empty asking you one rapid fire question. You see both the investment markets. One is the capital investment market and second is the real estate investment market. What would you advise someone? Become an AMC or become a realtor? Realtor, of course. Wonderful. We're sitting at a forum that talks about reality. So thank you very much. Lunch is waiting, so I think we need to conclude. Thank you very much. It was lovely talking to you. Thank you. Thank you.